हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। પછી બોલવું હોય તો બોલવું હોય તો આ બંધ કર. हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी। प्रभु जी, तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसको गुरु जी ज्वाइन करते हैं ना। तो आप लोग में से जिसको भी ना अच्छा कृष्ण का भजन आता है या कुछ भक्ति सॉन्ग आता है तो आप लोग हैंड रेज करिए। मैं एक एक करके नाम बोलूंगी तो आप लोग फिर सॉन्ग सिंग करिएगा। तो जिनको भी आता है अपना हैंड रेज करिए। पहले अपनी बंसल, आप कितने एज के हो अपनी? हरे कृष्णा माता जी, मैं अपनी सिस्टर की क्लास में हूँ। ओ, आप अपनी सिस्टर के उसकी क्लास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप कोई भी अच्छा ये जो भक्ति का सॉन्ग आता है ना वो आप गाइए। हरे कृष्णा माता जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण देवी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायण वासुदेवाय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे भुलाते नहीं, मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मैं तुम बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? वीडियो चलो। अच्छे। सब अच्छे से? ओके, तो आज भजन कौन सुना रहे थे हमको? एंजल। एंजल। एंजल के लिए सब बच्चे बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे बोल, हरे यस बोल। एंजल, थैंक यू वेरी मच। तो और भी बच्चों ने हैंड रेस किया, उन लोगों ने भजन सुनाना है क्या? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु चलो, जी। we'll give you 2 minutes, ओके? सभी 2 मिनट के लिए अपना अपना भजन सुना सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। ओके, क्रांति व्यवहार पहले आप सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं और हाँ, नरसिम्हा सॉरी, आरती सुनाने वाला हूँ। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे, किसी की भी वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। इफ योर वीडियो इज ऑफ तो आपको क्लास से बाहर कर सकते हैं। ओके, यस, नरसिंह आरती, देयर यू गो। नमस्ते नरसिंहाय
प्रह्लाद लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलडङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहादि शरणं प्रपदे तव करकमलवरेखम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी के लिए कहेंगे हरि बोल, नरसिंह भगवान की। ए धृति अथर्व ये लोग इधर भी आ गए, आप तो उधर भी थे अभी कृष्णा ग्रुप में भी। हाँ प्रभु जी, सुमित्रा माता जी ने कहा था। ओके, एक आपके साथ एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो आप छोटी वाली क्लास में भी आ गए, बड़ी वाली में भी। ओके हाँ, दोनों बच्चे बड़े हैं, एक बच्चा छोटा है उसमें। ओके धृति क्या सुनाओगे? मैं श्लोक सुनाऊंगी, भगवद गीता के श्लोक सुनाएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट, देयर यू गो। पाठ 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव केन कुर्वत संजय। श्लोक 1 पाठ 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। श्लोक पाठ 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति ध्रियस्तत्र न मुह्यति। पाठ 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आज्ञापायिनो नित्या सांसेतियुषस्व भारत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड, हरि बोल, वेरी नाइस। तो इन्होंने हमको श्लोका सुना है भगवत गीता के, एंड दे आर वेरी ऑस्पिशियस। श्रीमद् भगवत गीता बाय लॉर्ड कृष्णा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम इन आवर कृष्णा इवन आवर किड्स क्लास, भक्त प्रहलाद किड्स बालाराम ग्रुप। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत खास, क्योंकि हमने बात करनी है आज डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन। यस सुमिता माता जी, कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन? तो चार्ल्स डार्विन, यस, चार्ल्स डार्विन वर्सेस श्रीला प्रभुपाद। कौन जो है वो सही थ्योरी देता है और कौन हमको भटकाने वाली थ्योरी देता है, हम वो पढ़ेंगे। ओके तो ये आया डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी वर्सेस रियल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर लाइफ कैसे आई और किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और दुनिया एक धमाकेदार तरीके से फट कर तैयार हुई या इसको बनाने के लिए लगा एक बहुत सुंदर ब्रेन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले डार्विन थ्योरी को समझ लेते हैं। ओके, The Darwin's theory of evolution, natural selection drives species change, survival of the fittest। ठीक है, बेसिकली डार्विन ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ। ओके, डार्विन कहता था कि एक कीड़ा था और उस कीड़े ने अपने अंदर एवोल्यूशन किया और उसने धीरे धीरे अपने अंदर कुछ विकास किया तो वो बटरफ्लाई बन गया। फिर बटरफ्लाई ने थोड़ा और अपने अंदर एवोल्यूशन किया, कई हजारों साल तक एवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे फिर वो इंसेक्ट बन गया। फिर इंसेक्ट ने अपने अंदर एवोल्यूशन किया तो धीरे धीरे वो मछली बन गया। फिर मछली ने अपने अंदर एवोल्यूशन किया तो वो भालू बन गया। और कुछ गधे घूम रहे थे और वो गधे सोचने लगे कि हमको पेड़ों के पत्ते खाने हैं, तो उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची करनी शुरू की और विद टाइम वो लोग जिराफ बन गए। और एक भालू था जो पानी के अंदर मछली खाने जाता था, बट बार बार उसको पानी से बाहर आना पड़ता था, तो बार बार पानी में जाने के कारण, ज्यादा समय पानी में बिताने के कारण धीरे धीरे वो व्हेल मछली बन गया। तो दिस इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की।
धीरे धीरे हर स्पीशीज ने खुद को इवॉल्व किया। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि देयर वाज नथिंग इन द क्रिएशन, स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन, लेकिन क्या हुआ, एक बिग बैंग फटा, एक ऐसा पॉइंट था जो जिसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी थी और जीरो मास था, और उस पॉइंट के फटने से पूरी दुनिया आ गई। ये सूरज, चांद, सितारे सब दे केम फ्रॉम नथिंग। तो बेसिकली इन दो थ्योरीज के आज ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये सही थ्योरी हैं और क्या इनमें ड्रॉबैक्स हैं। ओके, की साइंटिस्ट बिहाइंड द बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के पीछे थे जॉर्जेस लेमेट्रे, एडविन हबल, जॉर्ज कैमिल, आर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन। तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मिलके ये थ्योरी दी थी। ओके, बिग बैंग थ्योरी टाइमलाइन डिस्कवरी 1927 में ये बताया गया था कि यूनिवर्स बड़ी हो रही है बाय हबल, और 1929 में हबल ने भी यही बात कही, और 1948 में गैमेउ ने प्रिडिक्ट किया था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, उन्होंने कुछ रेडिएशंस ढूंढी थी, एंड देन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव और बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में बताया गया। तो उन लोगों ने बेसिकली कुछ पढ़ा, कुछ देखा, आसमान में कुछ हो रहा है, कुछ तो हलचल है रे बाबा, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ बिग बैंग से फटा है, ऐसे करके दुनिया बनी। चार्ल्स डार्विन कौन था? ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, ये नेचर को लव करते थे, और ये धीरे धीरे उन सब चीजों को ढूंढ रहे थे कि दुनिया के अंदर ये कैसे संसार चल रहा है, और अलग अलग स्पीशीज के बारे में उन्होंने पता किया, और डार्विन की ऑब्जर्वेशंस और बिग बैंग थ्योरी। तो खैर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। हम एक्टिविटी करेंगे, आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे, सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन रखें, कोई भी अपनी वीडियो ऑफ ना रखे। डू यू गेट मी? सभी बच्चों की वीडियो ऑन रहनी चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी होगी जिसमें हम 2 रूम्स बनाएंगे, ठीक है, और उन रूम्स में हम बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट करेंगे। ओके, टीम बॉयज वर्सेस टीम गर्ल्स। टुडे वी विल डू अ डिबेट। आप लोगों को डिबेट करना आता नहीं होगा, मैं आपको सिखाता हूँ डिबेट कैसे करते हैं। दिस विल हेल्प इन योर स्कूल लाइफ ऑल्सो। आपके स्कूल के अंदर भी डिबेट्स वगैरह होती रहती होंगी, तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, बेसिकली क्या उसके रूल्स होते हैं, आज हम सीखेंगे डिबेट करना। डिबेट कैसे होती है? डिबेट में 2 ग्रुप्स होते हैं, एवरी डिबेट एज अ ग्रुप, ओके, और उसमें दोनों ग्रुप्स को अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने होते हैं। और हम लोग तो आर्ग्यूमेंट करने में वैसे ही नंबर 1 है, घर में हम आर्ग्यूमेंट इतनी जबरदस्त कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब वो झगड़ा करने वाली आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत ही पीसफुली और बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपने पॉइंट्स रखना। तो एक टीम होती है जो फॉर में होती है, दूसरी टीम होती है जो अगेंस्ट में होती है। फॉर का मतलब होता है कि मैं उसको मानता हूं, और अगेंस्ट का मतलब होता है मैं उसको नहीं मानता। तो जो टीम फॉर में होती है, जो उसको मानती है, उनको साबित करना होता है कि ये बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, और उसको साइंटिफिकली उसको देना होता है, लॉजिकली देना होता है। लॉजिकली का मतलब फालतू में ऐसे नहीं कहना, तेरे को मैंने कह दिया ना मान, थप्पड़ मारूंगा अगर नहीं माना तो, इस तरह से नहीं मनवानी होती अपनी बात, उनको लॉजिक देना होता है। और अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि हम इसको नहीं मानते बिकॉज ये इस तरह से गलत है, ये बात सरासर गलत है, इसको नहीं माना जा सकता। तो लॉजिकली बात करेंगे। और डिबेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कोई भी किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलेगा। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। और अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया, अगर एक टीम ने दूसरी टीम से क्वेश्चन किया, तो दूसरी टीम को उसका आंसर देना पड़ेगा। तो कोई भी हैंड रेस करके अपना आंसर दे सकता है। अभी हम फटाफट से आपको 5 मिनट्स का टाइम देते हैं। 5 मिनट्स में आप प्रिपेयर करोगे। ओके, जो बॉयज की टीम है वो बनेगी साइंटिस्ट टीम। ओके, साइंटिस्ट टीम बॉयज, और जो गर्ल्स है वो बनेंगे डिवोटीज टीम। तो गर्ल्स को डिवोटीज बनना है, बॉयज को साइंटिस्ट बनना है। सारे लड़के जो हैं वो अपने आप को साइंटिस्ट मानो कि हम एक साइंटिस्ट हैं और हम भगवान में नहीं मानते, और हमको प्रूव करना है कि साइंस भगवान को नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है, क्यों साइंस ही सही है, आपको ये प्रूव करना है। और जो गर्ल्स की टीम है
गर्ल्स को बनना डिवोटीज। आप कहोगे कि हम भगवान में मानते हैं और हम साइंस में नहीं मानते, क्योंकि साइंस के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, साइंस में बहुत सारी कमियां हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो सही थ्योरी नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को भगवान के रास्ते से दूर ले जा रहे हैं। तो गर्ल्स को दिखाना है, गर्ल्स को साबित करना है कि भगवान और स्क्रिप्चर्स सही है, रिलीजन सही है, और बॉयज को साबित करना है कि साइंस सही है, साइंटिफिक बुक सही है, रिलीजन गलत है। आपको ये प्रूव करना है। और नो ऑफेंस, कोई किसी से ऑफेंड नहीं होगा, कोई किसी को मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किसी के लिए हंसेगा नहीं, सभी बस पॉइंट्स देंगे। और आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी? आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको 2 मेंटोर्स मिलेंगे। बॉयज को मेंटोर मिलेंगे सुमिता माता जी, वो आपकी प्रिपरेशन कराएंगी, आपको सब कुछ सिखाएंगे कैसे आपको करना है। और गर्ल्स को मिलेंगी मंजू माता जी। मंजू माता जी गर्ल्स को सिखाएंगे आपको अपने पॉइंट्स कैसे रखने हैं। तो विल मेक सम ब्रेकआउट रूम्स, तो ब्रेकआउट रूम्स के अंदर आपको डाला जाएगा और उस रूम के अंदर आप 5 मिनट्स के लिए प्रिपेयर करोगे, बॉयज अलग और गर्ल्स अलग हो जाओगे। और उसके बाद वो सब मैं ही करूंगा यहाँ से। आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर, आपको जस्ट उसको ज्वाइन करना है एंड देन यू विल बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेकआउट ग्रुप। जी क्रांति, यस। प्रभु जी मुझे और एक बार बॉयज का सिखाइए ना, मतलब समझा नहीं थोड़ा। हाँ, बॉयज का ये है कि बॉयज को साइंटिस्ट बनके ये प्रूव करना है कि रिलीजन गलत है और साइंस सही है। साइंटिस्ट जो है वही इस दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली किसी को, जैसे आप कह सकते हो साइंस ने पंखा दिया, रिलीजन ने तो नहीं दिया। साइंस ने इलेक्ट्रिसिटी दी, बल्ब्स दिए, रिलीजन ने तो नहीं दिए। रिलीजन तो दिए और आग पर ही लोगों को चूल्हे पर जला रहा था। साइंस ने उनको ट्यूब्स दिए, साइंस ने उनको मोटर कार्स दिए। तो एक्चुअली में साइंस ही मदद कर रहा है। आपको इस तरह से अपने पॉइंट्स रख के साइंस को सही प्रूव करना है। मतलब साइंस को बेटर दिखाना है। यस, साइंस को बेटर दिखाना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे। ओके, मैं टाइमर लगा रहा हूँ 5 मिनट्स का और आप लोग वापस यहीं पर आ जाओगे। सुमिता माता जी 5 मिनट्स बहुत है या ज्यादा लगाए? 10 मिनट्स लगाए? कितना? कितने बच्चे हैं? बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? पहले एक बार हैंड रेज करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हैंड रेज करेंगे, ओनली बॉयज, गर्ल्स हैंड रेज नहीं करेंगे। ओके, पद्मजा की ओर से आया, 10 मिनट्स लगेंगे। ओके, मंजू माता जी। हाँ प्रभु जी, 10 मिनट तो बच्चों को समझाने में लग ही जाएंगे। 10 मिनट या 12 मिनट कर दें? 12 मिनट कर लीजिए प्रभु जी। ओके, 12 मिनट्स का ब्रेकआउट सेशन बनाते हैं। बॉयज हैंड रेज रखेंगे। ओके, मैंने रूम्स बना दिए। अब आपको धकेल दिया जाएगा खूंखार हवेली के अंदर, जिसके अंदर हम गायब हो जाएंगे। ओके, एक एक करके मैं आप सबको डालना शुरू करता हूँ। ठीक है, जिन बॉयज ने हैंड रेज किया है, माता जी उनके नाम अनाउंस करेंगे तो मैं उनको डाल देता हूँ। हाँ, क्रांति। ओके, एक एक करके डालता हूँ। क्रांति, हाँ, ज्योति माली, क्रांति, यहाँ लिख देता हूँ बॉयज। ज्योति, ज्योति, ओके ज्योति। नेक्स्ट, रिशु पासवाला। रिशु, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी गए अंदर। ओके, प्रभु जी हम लोग एक ही हम लोग एक साथ ही करते हैं ज्वाइन। आपको गर्ल्स वाले में डाल देते क्योंकि आप 2 गर्ल्स और 1 बॉय हो, तो आप मेजोरिटी विंस। ओके ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी वो तो कृष्णा वाले ग्रुप में थे ना ये दोनों गर्ल्स? मैंने बोला ये एक्चुअली छोटा है, एक बड़ा है इनमें ना, तो छोटे वाले के लिए उसमें करा दिया, बड़े वाले के लिए इसमें करा दिया इन्होंने। तो क्या करे प्रीति माता जी, बॉयज में डाले गर्ल्स में डाले इनको? बॉयज में डालो ना प्रभु जी, लड़का बड़ा है इसमें। ओके, धृति को हम बॉयज में डाल देते हैं। धृति, अथर्व को हम डाल देते हैं। प्रभु जी हम मनाली। दोनों हैं, हम दोनों सेम ही एज का है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जैसे प्रीति माता जी कह रहे हैं हम। ये छोटी है, मैं छोटी। ओके, नेक्स्ट। मनाली। 15 मिनट तो लगता है, हम इसी में लग जाएंगे। मनाली भी गए। ओके, कल्पेश्वर, कल्पेश, कल्पेश। ओके, कल्पेश। अस्मिता, स्मिता, अस्मिता, अस्मिता। AS, ओके, अस्मिता भी गए। कनेक्टिफाई,
कनेक्टिफाइड कृष्णा मैं हूँ कनेक्टिफाई। कनेक्टिफाइड धवल। धवल धवल ओके धवल भी गए। मेरे पापा का नाम है। कृष्णा कृष्णा मोतीलाल एक मिनट कृष्णा मोतीलाल पद्मजा 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 निशी निशी प्रीति अग्रवाल प्रीति अग्रवाल जीती चले गए हैं पहले। सब चले गए मेकर बॉयज। कोई रह गया? क्रांति रह गए। क्रांति आपने वो नहीं किया था, ओके नहीं किया था, आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। प्रभु जी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आया। अभी सेव करेंगे तब आएगा प्रभु जी, जब सेव करेंगे ना तब ओके आएगा। ओके 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 सब हो गए। सब हो गए। आपको भी डाल दें? हाँ हाँ सुमिता मेरे माता को को डाल भी। दीजिए। और मैं बटन दबाऊंगा और आप सब हो जाओगे यहाँ से उड़न छू। सब तैयार? ज्वाइन पे बटन पे क्लिक कीजिएगा। उड़न छू होने के लिए उड़ने के लिए तैयार। ओके। मिशन चंद्रयान लॉन्चिंग 5 4 3 2 1 गो। ओके सुमिता माता चली गई, सारे बॉयज चले गए, ये ऋषु मनाली ज्योति ये लोग तो सारे रह गए। तुमने ज्वाइन नहीं किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ज्वाइन नहीं आ रहा? ओके दोबारा से करता हूँ, दोबारा ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ओके ज्योति और कौन रह गया? यशवी। यश विशाल बंसल ओके और मनाली और ऋषु 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 धवल। धैर्य। तेरे कनेक्टिविटी धवल ओके सेव आ गया ऑप्शन। और कोई रह गया? ऋषु रह गए। ऋषु ऋषु बच्चे आपका आ नहीं रहा इसमें ऑप्शन। ऋषु आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है, आपने कैंसिल किया क्या उसको? सब बच्चे चले गए। ओके ओनली गर्ल्स आर लेफ्ट। यस मंजू माता जी यू कैन डिस्कस हियर। बच्चे हरे कृष्णा, आप सभी को आज जैसे डिबेट है, दो कॉन्सेप्ट प्रभु जी ने यहाँ पे हमें सिखाए हैं, तो हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने हैं, क्योंकि जो साइंस होता है वो भी एक तरह से एक स्ट्रीम है, एक पूरी नॉलेज वो नहीं है। ठीक है बेटा, तो साइंस हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है। तो जैसे प्रभु जी ने हमें दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो है डिबेट में पूछ सकते हैं। तो पहले मुझे बताओ, आप में से कौन कौन जो है क्वेश्चंस पूछना चाहेगा? हैंड रेज करो प्लीज। कोई भी नहीं पूछेगा? हाँ, ये थ्योरीज समझ नहीं आई आपको? मतलब यहाँ पे हम बेसिकली जो प्रभु जी ने बताया है वो ये बताया है कि जो ये वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, ये एक ब्लास्ट से बना है। साइंटिस्ट ने हमें ये एक थ्योरी दी है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिससे कि ये सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। समझ आया बच्चे?
आप गर्दन हिला के जवाब दे सकते हो अगर समझ आया आपको। समझ आया ना? तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो बेटा कि भाई जब भी कोई ब्लास्ट होता है या कोई हलचल होती है, कोई भी क्लैमिटी होती है, तो क्या हर चीज अपने ऑर्डर में रह पाती है? मान लो अगर भूकंप ही आया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो क्या सारी चीजें अपने ऑर्डर में हो जाती हैं? नहीं रहती ना, सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है। तो इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि अगर ये जो यूनिवर्स है, ये वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, ये एक ब्लास्ट से क्रिएट हुआ है, तो सारी चीजों में इतनी हार्मनी क्यों है? प्रकृति है, प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है, हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, प्रकृति है हमें पानी देती है, क्या एक ब्लास्ट से पॉसिबल है? तो आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो बेटा। सुप्रिया बेटा आप ये क्वेश्चन रेज करोगे, ठीक है ना? आप ये क्वेश्चन वहां पर रेज कर सकते हो। तो बेटा जब साइंस होता है, जो साइंस है ये मटेरियल वर्ल्ड की बात करता है, यानी कि वो चीजें जो हमें आंखों से दिखाई दे सकती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, राइट बेटा? लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम टच नहीं करते बट वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं एयर, हवा। हवा किसी ने देखी है? देखी है किसी ने हवा? नहीं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हवा ना हो तो हम क्या जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। मंजू इसी माता तरह जी, से सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है, सुनाओ। जी जी बॉयज के ग्रुप में जबरदस्त चल रहा है, सभी हैंड रेस कर करके कह रहे हैं मैं ये पॉइंट बोलूंगा, मैं ये पॉइंट बोलूंगा। भैया खतरनाक वो तैयारी कर रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे धूल चटाने वाले हैं वो, तुम लोग बिल्कुल चुप रह जाओगे, अपनी बेइज्जती कराओगे। सब लोग फटाफट समझ लो, हैंड रेस करो, एक एक क्वेश्चन पकड़ो माता से और पूछने की तैयारी करो। सभी हैंड रेस करके बोलो, आपको माता जी क्वेश्चन दे देंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगी। फटाफट फटाफट पकड़ो, वो लोग तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो तुम्हें धूल चटा देंगे, बेइज्जती कराओगे अपनी। यस माता जी बेटा कंटिन्यू। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? प्रभु जी की बात सबने सुनी ना? देखो वो सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम तो डिबेट में पीछे रह जाएंगे ना, ठीक है? अब पूछेंगे ना आप लोग क्वेश्चंस हैंड रेज करके? हाँ, सब गर्दन हिला के जवाब देंगे, ठीक है? बिल्कुल। पूछेंगे और ना? मत और तो उन लोगों के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने की भी तैयारी करा दीजिए माता। इनको ये हाँ लोग, इनकी चेहरे देख के लग नहीं रहा है कुछ कर पाएंगे, बेइज्जती कराएंगी। नहीं नहीं नहीं। तो जिस तरह से अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि हवा है, हवा हमें दिखाई नहीं देती, इसी तरह से जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ये भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या मटीरियली जो है ये हमें टच नहीं कर सकते हम इन चीजों को, बट ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट बेटा? इसी तरह से सभी चीजों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि साइंस सिर्फ मटेरियल चीजों को एक्सप्लेन करता है। जो इममटेरियल चीजें हैं या नॉन मटेरियल चीजें हम कह सकते हैं, उन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि जो जैसे कि हम बताते हैं कि जो हम सिर्फ बॉडी नहीं है ना, हमारे अंदर एक सोल है, एक आत्मा है ना, जो हमारे शरीर को कॉन्शियस बनाए रखती है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि भाई सोल तो इटर्नल है ना, और वो बॉडीज को चेंज करता है कि नहीं करता है? ठीक है, सोल है और वो बॉडीज को चेंज करता है, तो वो कैसे चेंज करता है ये आप पूछ सकते हो, कैसे चूज करता है वो, ठीक है? कौन पूछेगा इस क्वेश्चन को? हैंड रेज करो, कौन पूछेगा इस क्वेश्चन को? देख लो बॉयज फटाफट हाथ उठा रहे हैं। अनुष्का बेटा आप पूछोगे इस क्वेश्चन को? जी माता जी। हाँ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं वहां पे, ठीक है ना? माता जी एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हम्म। हम ये पूछ सकते हैं कि जो साइंस है वो तो सिर्फ मटेरियल चीजों को जो है देखता है, उनके बारे में बात करता है, जो रिसर्चेस होती हैं सारी मटेरियल चीजों पे बेस्ड होती हैं। लेकिन जो इममटेरियल चीजें हैं, जैसे हम बॉडीली हम बोलते हैं कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है ना? तो आत्मा तो भाई बॉडी चेंज करता है, कभी हम बंदर बन जाते हैं, कभी भाई सभी में आत्मा तो सेम है ना सब में, ठीक है? जितने भी जीव एग्जिस्ट करते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें सभी जीवों में आत्मा है, ठीक है ना? तो हम ये पूछ सकते हैं कि भाई जब बॉडी चेंज करता है तो वो कैसे चूज करता है? क्या साइंस के पास इसका आंसर है? ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है?
माता उसके जी बाद सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सिर्फ 5 जी मिनट्स रह गए आपके पास, सारे क्वेश्चंस फटाफट से लॉट करने हैं। लड़कियों जी 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 तैयार हो जाओ, कमर कस के, एक एक सवाल सब ऐसे मारना, उन पे धमाधम मारना, वो जवाब देने को घबरा जाए वो क्या क्या सवाल कर दिए। और तुम्हें ये भी तैयारी करनी, वो क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हारे धर्म के ऊपर, तो तुम्हें अपने धर्म को भी डिफेंड करना है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को भी डिफेंड करना होगा। ओके ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 84 लाख योनियां हैं, भाई हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में तो बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है कि भाई जिसमें 10 लाख योनियां तो सिर्फ बर्ड्स की हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स की जो है ऑलमोस्ट 10 लाख एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो जो साइंस है वो 84 लाख योनियों को किस तरह एक्सप्लेन करेगा? कौन पूछेगा? अवनी, अवनी आप पूछोगे ये क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी माता जी। हाँ, कि 84 लाख योनियों को साइंस कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन आपको मेजरली दे रही हूँ, ठीक है। आप आगे पूछ सकते हो कि जैसे यूनिवर्स है, ठीक है, हमें तो पता है हमारे स्क्रिप्चर्स में तो कालचक्र को बताया गया है, ठीक है। कितने मनवंतर होते हैं, कितने कल्प होते हैं, कितने चतुर्युग होते हैं, हमें तो बताया गया है। तो आप उनसे पूछ सकते हो क्या साइंस जो है यूनिवर्स के साइकिल को किस तरह और इटर्नल टाइम को साइंस क्या फुली एक्सप्लेन कर देता है? क्या बताया है? उन्हें पता है क्या कि साइंस ये पूरा बता कि समय कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? क्या साइंस इसको एक्सप्लेन करता है? तो आप इस चीज को, शालमली आप कालचक्र के बारे में प्रश्न करेंगे कि यूनिवर्स में जो टाइम का साइकिल है क्या साइंस उसको फुली एक्सप्लेन करता है? शालमली आप पूछेंगी बेटा, ठीक है। ठीक है माता जी, एक बार क्वेश्चन हाँ, रिपीट कर दे। जो यूनिवर्स के जो साइकिल, यूनिवर्स में जो टाइम का साइकिल है, ठीक है ना, वो कालचक्र को, उस इटर्नल टाइम को साइंस कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है ना, ये पूछेंगे आप, ठीक है। माता जी, मैम माता जी जो मेरा प्रश्न है वो मुझे समझ में नहीं आया है बेटा आप, अब ये क्वेश्चन था आपके लिए कि जो रैंडमली हम बोलते हैं ना कि ब्लास्ट के बाद ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, तो हमने तो अभी ये समझा ना कि जब कोई ब्लास्ट होता है या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है तो सब कुछ कैसा हो जाता है, डिजास्टरस हो जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो ब्लास्ट के बाद क्या चीजें अपने ऑर्डर में रह पाती हैं? नहीं रह पाती हैं। तो यही क्वेश्चन है कि भाई आपने कैसे। इस तरह से, हाँ माता जी यही समझा रही है, आपने ये पूछना है बेटा कि मैंने तो जहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट देखा है वहां पे तो तबाही हुई है, देखा है, हाँ। डिस्ट्रक्शन देखा है, वो तो शहर में, तुमको तो उनको पूछना तुम एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पे ब्लास्ट करके सिटी बन गई हो, किसी उग्रवादी ने ब्लास्ट किया और वहां पे पूरे लैपटॉप बन गए हो, कंप्यूटर बन गए हो, एसी बन गए हो, ये जो लैपटॉप कंप्यूटर जो फोन तुम चलाते हो वो किसी ब्लास्ट से बना है क्या? ऐसे करके उनका मजाक उड़ाना कि तुम भी ब्लास्ट से बने, तुम्हारा घर क्या ब्लास्ट से बना था? तुमने से डम करके एकदम बम फोड़ा था और तुम्हारा घर बना था? क्रिएशन के लिए दिमाग लगता है, तो किसका दिमाग लगा है? वो गॉड का दिमाग, भगवान का दिमाग लगा है। तुम्हें ऐसे अपने पॉइंट को प्रूव करना है, समझ गए? वेरी गुड, लिख लो लिख लो। सबको अपने अपने क्वेश्चन समझ आ गए? देखो माता अभी जी। सिर्फ मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं। हाँ जी माता जी। माता जी, हाँ जी, यूनिवर्स का काल चक्र, उसके आगे क्या कहा आपने? इटर्नल टाइम है जो यूनिवर्स का काल चक्र है। हमारे वैदिक जो पुराण है वो तो बताते हैं कि काल चक्र में क्या क्या टाइम था, पहले क्या था, अब क्या था। तो क्या साइंस हमें बता सकता है कि पहले क्या था? ठीक है ना, काल आपको इस चक्र तरह कैसे से चलता है, काल चक्र कैसे को, काम करता है? हाँ, काल चक्र के लिए बच्चे आपको इस तरह से पूछना है, जैसे माता जी बता रहे हैं, आपको ने पूछना है कि हमारे ज्योतिष तो लाखों करोड़ों साल पहले से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते थे, कब सोलर एक्लिप्स होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है। उन्होंने तो कोई टेलीस्कोप यूज नहीं किया, उन्होंने तो देखा नहीं, उनको कैसे पता कि मरकरी को कितना टाइम लगता है, अर्थ को कितना टाइम लगता है घूमने में? ये सारा उनको टाइम लैप्स पता है। लेकिन साइंस जो है वो बिना टेलीस्कोप के कुछ भी नहीं देख पाता, और टेलीस्कोप देख के भी वो गलत गणनाएं करता है। वो बताता है आज वेदर रिपोर्ट्स आती हैं कि आज बारिश होगी, बट उस दिन धूप निकल जाती है। तो तुम्हारा साइंस तो बिल्कुल बेकार है, वो इतने सारे यंत्र उपकरण यूज करके भी कुछ नहीं कर पाता। और हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है वो बैठे बैठे कैलकुलेशंस करके सारा बता देते हैं, और उन्होंने पहले ही बता दिया था। इसमें तुम एग्जांपल देना कि सूर्य से जो पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो हनुमान चालीसा में बताइए ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इस तरह की तुम कोटेशंस देना कि हमारी स्क्रिप्चर्स में बताया हुआ है कि कौन सा टाइम लैप्स कैसे चल रहा है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। इस तरह से तुम अपनी बात करना। ओ टाइम अप। और एक चीज और मैं बच्चों बताना चाहती हूँ थोड़ी सी, अगर जैसे पूछते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हम लोग मर्ज हो गए माता जी।
लड़के फेमस हो वाले गए। आ गए, चलो लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं नहीं बता पाई कि उनको कुछ नहीं कैसे नहीं, आंसर करना मंजू है, माता कैसे जी बोलना आपने बहुत अच्छा किया, सुमिता माता जी आपने भी बहुत अच्छा किया। बस ये है कि फर्स्ट टाइम है, आज बच्चों को इतना आता नहीं, और अगली बार से इनको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा किस तरह से चीजें करते हैं। तो जितनी भी तैयारी हुई है, चलो लेट्स स्टार्ट द डिबेट, मेरा फेवरेट खेल। और मैं रेफरी बन जाऊंगा एज यूजुअल। मैं देखता हूँ आप लोग कैसे कैसे पॉइंट्स बोल के एक दूसरे को पजल करोगे। तो कौन करेगा शुरुआत, कौन डंका बजाएगा पहले? मैं। हैं, कौन कह रहा है मैं? बजाओ। प्रभु जी, मैं युगंधर, कल्पेश युगंधर। कल्पेश, डंका बजाओ। हाँ। पर तुमने यस। वीडियो ऑन करके डंका बजाना है। हाँ। यस। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे कि हमें पता ही है कि जो इवोल्यूशन हुआ तो सभी डीएनए के हमें फॉसिल्स मिले थे। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा भी बोला गया है कि बंदरों से इंसान बने थे। हाँ, हमारा हमारा चेहरा और बंदरों का चेहरा बहुत मैच भी करता है। और हमारे जो फॉसिल्स भी मिले थे डीएनए से, क्योंकि बंदर और इंसान का डीएनए 94% मैच करता है, ओके। इसीलिए। 98। हाँ। इसीलिए जो है हम लोग बंदरों से ही आए हैं, और हमारे डीएनए मैच करते हैं, हमारा फेस मैच करते हैं, हमारी कुछ कुछ लोगों की हरकतें भी काफी मैच करती हैं। तो कौन इस पॉइंट को रिफ्यूट करेगा फ्रॉम गर्ल्स टीम? डिवोटीज टीम से कौन इस पॉइंट को रिफ्यूट कर सकता है कि हम बंदरों से नहीं आए? एनीवन कैन ट्राई? यस। ठीक है, गर्ल्स टीम से कोई इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता। ओके, तो अभी हम गर्ल्स को मौका देंगे, आप कोई पॉइंट रखिए। गर्ल्स में से कौन आएगी डंका बजाने? यस, डंका बजाओ सुप्रिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये दुनिया ब्लास्ट होकर बनी है। ये कैसे हो सकता है? जिधर भी मैंने ब्लास्ट देखा है, उधर सारी जगह पे उद्ध्वस्त हो गया है, मतलब वो खराब हो गया है, उधर कुछ अच्छे से रह पाया नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो? जो भी जिधर भी देख सकते हैं, उधर सारी जगह पे जब भी ब्लास्ट होता है तब ऐसा ही होता है। और अब आप कह रहे हो कि ये यूनिवर्स, ये जगत इसी से बना है। क्या बात है, कौन इसको रिफ्यूट करेगा इस पॉइंट को? प्रभु जी, मैं प्रभु जी, मैं एक एक प्रभु करके जी, करो। मैंने शिफ्ट में पढ़ा है प्रभु जी। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने बुक्स में पढ़ा है। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, आपका। ओके प्रभु ओके, जी, मैं बोलूं? एक एक करके बच्चे, एक एक करके, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। ओके, रिफ्यूट करो पद्मजा। ठीक है प्रभु जी, मैंने जब जब तक मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, बिग बैंग जो एक्सप्लोशन से बना था, नेब्यूला है ना, उसके एक्सप्लोशन से बना था। पर जो आजकल के जो एक्सप्लोशन देख रहे हैं, वो फेक वाले, मतलब वो यू नेचुरल एक्सप्लोशंस नहीं है, वो तो हम बना रहे हैं। हमने ही वो एक्सप्लोशंस किया है। उससे कैसे बन सकता है बिग बैंग? वो जो भी नेचर का एक्सप्लोशन है, उससे ही बिग बैंग बना है। उससे मतलब बिग बैंग से ही हम सोलर सिस्टम बनाए हैं। फिर नेबुला से जो क्रैश किया था, उससे बाद हमारा सोलर सिस्टम बना ओके, है। इनका पॉइंट है कि वो नेचुरल एक्सप्लोजन था, इस वजह से वो जो है वो अलग तरह से काम किया, और अब जो मैन मेड होते हैं वो ओके। नेक्स्ट पॉइंट कौन लड़का बोलने वाला था? अभी बड़े प्रभु जी, मैं क्रांति क्रांति क्रांति। ओके, प्रभु जी, अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि सुप्रिया ने बोला कि साइंटिस्ट ने कहा है कि वो मतलब वॉल्केनो के गर्म जो क्रैश हुआ था मीटियोराइट्स, तो वो असली में है, क्योंकि जब वो क्रैश हुए थे तो गर्म होके जो मीटियोराइट्स फास्ट आते थे तो गर्म होके आते थे, तो फिर उससे वॉल्केनो बना है। और जब बारिश आती थी तो फिर वो वॉल्केनो सूख जाते थे, तो उससे उसकी वजह से पहाड़ भी बने हैं कुछ कुछ, और फिर उससे सारा नेचर बनने लगा, पेड़ पॉन्ड्स बने। तो जो साइंस है वही सही है। ओके, वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया, इन्होंने रिफ्यूट किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन बच्चा बोलेगा?
मैं यस ऋषु, हाँ मैं आइडिया। वो ऐसा बोलता है कि एक्सप्लोजन से डैमेज होता है, पर एक्सप्लोजन एक टाइप का एक्सपेंशन है, और आज भी वो प्रूवन है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है, जिससे वो प्रूव होता है। और वो एक्सप्लोजन ऐसा था कि उससे पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, और आज भी हमारे टेलीस्कोप से वो पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ओके, वेरी नाइस पॉइंट। ओके, लास्ट पॉइंट ये देंगे, कौन थे ये लड़का, एक और इसने हैंड रेज किया था, कनेक्टिविटी। यस, हम खाने बिना, गुरुजी हम खाने बिना रह सकते, पर ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकते। एक मिनट भी नहीं रह सकते। हाँ, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, साइंस जीतता है यार। इसीलिए साइंस जीतता है। इसीलिए साइंस जीतता है। ओके लड़कियों, आ जाओ तुम भी फील्ड पे। अब कौन लड़की इसको रिफ्यूट करेगी, इस पॉइंट को? एक पॉइंट और। ओके, एक पॉइंट और। यस प्रीति अग्रवाल। अक्षत, यस। शास्त्र तो कितने साल पहले लिखे गए थे, और तब से कितना कुछ चेंज हो चुका है, तो हमको कैसे पता कि शास्त्र में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई छेड़खानी नहीं हुई। शास्त्र वाला प्रश्न आ गया। कहाँ गई वो लड़की कालचक्र वाली? आ जाओ, तुम्हारा आह्वान करता हूं मैं, बचा लो तुम लाज भक्तों की। ओके, कौन थी वो? यस शालमली, आओ तुम बैटल फील्ड पे, अब तुम अपना सवाल करो इनको। यूनिवर्स का काल चक्र तो भगवत गीता और भागवतम में प्रभुपाद जी ने बताया है, लेकिन साइंस इसको कैसे बताएगा? ओके, टाइम लैप्स कैसे बताता है साइंस? क्या साइंस के पास कोई ऐसा कोई थ्योरी है जिसमें वो बता सकता है कि अलग अलग लोकों पे कैसे कैसे अलग अलग सिस्टम होता है? जैसे शास्त्रों में बताया है कि इस धरती के ऊपर जब 1 साल बीतता है तो स्वर्ग लोक में, क्षमा कीजिए, इस धरती पर 1 साल बीतता है तो स्वर्ग लोक में 1 दिन बीतता है। तो ये स्वर्ग और नर्क, इनका वर्णन तो साइंस को अभी तक मिल ही नहीं पाया अलग अलग लोकों का, लेकिन शास्त्रों में तो बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। एक पॉइंट है। ओके, और दूसरा पॉइंट और था, एक पुरानी लड़की कौन थी, उसने हैंड रेज किया था, सुनीता, क्या नाम था उसका? हाँ, चली गई वो। सुप्रिया, हाँ सुप्रिया। आप कैसे कह सकते हो कि ये जो आपको पता है कि ना, ये जो हवा है ये आप देख नहीं सकते हो, लेकिन हवा तो भगवान ने ही बनाई है। सब कुछ तो पानी भी भगवान, भगवान ने बनाया। बिल्कुल, ये सब बिग बैंग से नहीं बना है, इनकी ये दलील है किसी। ओके, एक एक करके यस प्रूव करो भगवान ने कैसे बनाया है। प्रूफ करके कभी नहीं प्रूफ। हमारे चलो पास अभी हमारे पास प्रूफ है कि ये साइंस से बना है कि हमारे यूनिवर्स। बॉयज का एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करो कि भगवान ने सब कुछ बनाया है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे गर्ल्स? नहीं यार, प्रभु जी रुको, एक है, हम तो प्रूव कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स 75% हीलियम और 24% हाइड्रोजन, 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम से बना है, और वो प्रूव्ड है, और वो जो बिग बैंग थियरी थी उससे भी प्रूवन है, और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से ही बनता है। ओके, तो यहाँ पे बॉयज का कहना है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो रिएक्शन से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। बट सुप्रिया ने क्वेश्चन पूछा था, ये सारे रिएक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो भगवान ने क्रिएट किया है, इसको आप कैसे रिफ्यूट करोगे? रॉ मटेरियल कहाँ से है? Yes, ये सब कुछ जो बना है ये रॉ मटेरियल बिग बैंग थ्योरी से बना है। तो सारे जो रिएक्शन होते हैं वो एक साथ, जो सारे रॉ मटेरियल जब एक साथ मिलते तो केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, ये सब केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये सब बिग बैंग थ्योरी से हुए हैं। हाँ प्रभु जी, सिर्फ केमिकल नहीं, फिजिकल भी है। हरे कृष्ण हाँ जी। प्रभु जी हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बहती है, इसमें भगवान का क्या काम है? हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, इसमें भगवान तो नहीं फूंक मार के उसको भेजते हैं वहां पे, वो अपने आप प्रभु ही जाती जी है। मैग्नेटिक्स बोलते हैं कि रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई एक एक करके प्रभु जी मैं बोलूं? देखो, एक प्रभु जी मैं बोलूं? चुप रहो सारे, पहले सुनो। मैं बोलूं?
एक पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है, साइंटिस्ट जो है ये लड़ाई बहुत कर रहे हैं और जबकि डिवोटीज बेचारे चुपचाप ऐसे हाथ खड़ा करके बैठे हैं। देखो ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, डिवोटीज शांत होते हैं, ये साइंटिस्ट लोग ना पागलों की तरह उछलते रहते हैं। हाँ सुप्रिया बोलो। ओके अनम्यूट करके बोलो बच्चे। सुप्रिया यस। साइंटिस्ट क्या अगर हमारे धरती पे इतना कम पानी है तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, उन्होंने पानी बनाया तो बनाओ और पानी बना दो, बढ़ा दो पानी को। अगर पानी कम हो गया तो वाह क्या पानी से ही पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके ये साइंटिस्ट लोग चिल्लाते बहुत हाइड्रोजन हैं। और ऑक्सीजन को मिक्स करके पानी बनता है। वो कह रही है बना दो। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करके पानी बनता है। चीजें लिमिट में होता है, जब मैटर कम दरिया का पानी पीने लायक साइंस ही मना रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आज तक के ऊपर हूँ और वो हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट करा रहा हूँ और वो चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एक एक करके अपना पॉइंट बोलेंगे। उसने जो क्वेश्चन किया उसका एग्जैक्ट आंसर दीजिए आप। उसने कहा है अगर पानी की कमी हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के पानी बढ़ जाता है, तो साइंटिस्ट इस बात को क्यों इतना ज्यादा कह रहे हो सेव वाटर, रादर यू क्रिएट वाटर और हमें मत कहो सेव करने के लिए, तुम ओवर एक्सेस वाटर बना दो। सब चीजें लिमिट अमाउंट में होती है और वो एनर्जी से आती है, एनर्जी फ्री की नहीं बढ़ती है। नहीं प्रभु जी ओके आई गॉट योर पॉइंट इशू। प्रभु जी देखो, हाँ बोलो। सुप्रिया ने बोला कि आप पानी बना के दिखाओ, तो जो अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो पानी बनेगा। हरे कृष्ण। वो कह रही है वो कह रही है बताओ मत कर दो, करते क्यों नहीं हो तुम लोग, उसका ये क्वेश्चन है। कौन इसका आंसर देगा? स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं बना पा रहा, हम नहीं बना पा रहे तो तुम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि प्रूवन है। प्रभु जी मैं बोलूं क्या? रुक जाओ, चिल्लाया मत करो, तुम लोग चिल्लाते बहुत हो। ओके स्पिरिचुअल साइड से लोगों को भी आंसर अवनी हो, क्या अवनी आई है? अवनी भी कुछ बोलेगी। ओके यस। 84 लाख यूनिट को साइंस कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ देखो स्पिरिचुअलिटी में पूरा दे रखा है, 84 लाख प्रॉपर है, वो पूरी उसकी गिनती करके दे रखी है, जबकि साइंस कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर दे नहीं पाता कितने फ्लोरा स्पीशीज और 84 लाख से बहुत अधिक है, हमने तो आधी पृथ्वी एक्सप्लोर भी नहीं की। हाँ इनका कहना है कि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक, लेकिन अवनी का कहना है कि हमने बिना एक्सप्लोर किए एक नंबर हमें पता है एग्जैक्ट वही नंबर है। तो चाहे तो आपको कैसे पता चला कि 84 लाख ही होनी है? प्रूफ क्लियर बोलो। 84 लाख से ज्यादा है, 84 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। प्रूफ करो ना। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, साइंस का भरोसा। ओके यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यू आर नॉट श्योर, द साइंटिस्ट्स आर नॉट श्योर विद एनी अमाउंट ऑफ नंबर, व्हाइल स्पिरिचुअल पीपल आर वेरी डिटरमिन्ड। उन्होंने पहले भी यही नंबर बताया, दे आर नेवर चेंजिंग देयर नंबर। उन्होंने पहले भी 84 लाख बोला, आज भी 84 लाख बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, जबकि साइंस जो है दे आर चेंजिंग एवरी टाइम। यही कहना चाहते थे। 84 लाख स्पीशीज है, तो तुम उनको उन सबके नाम बताओ कौन कौन है, हमें तो पता है। यस नाम बताएंगे। यस ज्योति। हरे कृष्णा प्रभु जी, गर्ल को किसने भी बताया, वो गर्ल गलत भी तो बता सकते हैं ना, यही थोड़ा सही बता सकते हैं। 84 लाख गलत भी तो हो सकता है, क्या पता गलत हो गया हो। ओके कोई गर्ल इसका आंसर देना चाहे कि गलत भी तो हो सकता है 84 लाख नंबर, क्या पता गलत हो गया हो। मेरे पास प्रूफ है, भगवत गीता और भागवतम में लिखा है ना। शाल्मली कह रहे हैं हमारे पास और अगर साइंस ने बदल दिया तो कोई भी लिख के चला जा सकता है, क्योंकि इंसान में भी लिखा हो सकता है। ओके यस ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला सवाल क्या है आप लोगों का? किससे पूछें? गर्ल्स में से कोई सवाल नहीं पूछेगा? ओके बॉयज सवाल पूछ रहे हैं। गर्ल्स आप रेडी रहो आंसर देने के लिए। ओके हम हैंड रेस पे चलते हैं, ठीक है? जिन्होंने हैंड रेस किया सबको मौका देते हैं बोलने का। धृति, अथर्व, ओके आपको क्या बोलना था? एक लड़की पूछी थी कि जब
जब वो ने जब जब साइंटिस्ट नहीं बने थे तो सब लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। जब साइंटिस्ट आए तो सब लोग गैस आया, ट्यूबलाइट आया, सब साइंस चीज। के आने के बाद में एडवांसमेंट हुई है, जबकि स्पिरिचुअलिटी में ये एडवांसमेंट नहीं थी। तब तक लोग मशालों में जीते थे। साइंस ने उनको बल्ब दिए, साइंस ने उनको लाइट दी, साइंस ने उनको इलेक्ट्रिसिटी दी। वेरी नाइस पॉइंट। यस, ज्योति मल्ली। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता 5000 साल पहले बनाई थी कृष्णा ने। बुक्स चेंज भी तो हो सकती है भगवत गीता की। हाँ, क्या पता उसमें चेंजेस आ गए हों। वो भगवत गीता कुछ और ही लिखी थी, क्या पता वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी हो, बट उसको धार्मिक लोगों ने मिलके कह दिया नहीं ये तो हमारे धर्म की किताब है। कुछ भी हो सकता है। यस, क्रांति। प्रभु जी ये बोलते हैं कि धर्म को मानो, तो अभी इतने सारे धर्म है तो कौन कौन सा धर्म मानेगा? ओ, इनका कहना है तुम्हारे तो आपस में इतने झमेले, इतने झगड़े हैं। हम लोग तो साइंस वाले, हम सब इकट्ठे रह के बात कर लेते हैं, बट तुम लोगों का झगड़ा चलता है। वाह, क्या पॉइंट है। पद्मजा। प्रभु जी, इनके बस इतने भगवान है, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। मानो तो मानो, किसको माने बताओ ना, इतने सारे भगवान। ओके, सेम पॉइंट। तुम्हारे तो आपस में इतने झमेले हैं। वैसे साइंस के अंदर भी झमेले बहुत हैं, वो लोग भी आपस में बहुत लड़ते हैं। ओके, हाँ, इस पे भी हम आएंगे। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक मॉडल वालों ने आपस में एक दूसरे के लैब्स तक चला दिए थे। खैर ये बातें इतनी बाहर नहीं आती। ओके, अवनी बंसल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी तो भगवान ने बनाया, क्या साइंस हमें बना सकते हैं? अगर साइंस के पास इतनी पावर है तो वो किसी ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं बना पाई आज तक? वो केवल मैं रोबोटिक्स बताऊं? बनाती है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है वो कि सवाल भगवान ने तब तुम्हें बोले बनाया तो है? बच्चे, देखो मैंने पहले ही कहा था, हमारे डिबेट के रूल्स हैं। डिबेट के रूल्स कोई वायलेट नहीं करेगा। डिबेट का रूल नंबर 1 है, नो बडी विल गेट ऑफेंडेड। कोई भी व्यक्ति ऑफेंड नहीं होगा, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी पर्सनली लड़ाई शुरू नहीं करेगा, क्लैशेस नहीं करेगा। एवरीवन इज वेलकम टू, मतलब वो बस खाली अपने पॉइंट्स रखने के लिए वेलकम है। ठीक है, यू कैन जस्ट गिव देम, उनको चांस तो दो ना बोलने का। तुम बोले जा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिबेट। इसलिए मैं कहता हूँ अगर स्कूल में तुम्हें डिबेट करते ना, अभी तक मैडम ने तुम्हारे गाल सुझा दिए होते। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, शांति से बैठ के इंसानों की तरह और अपना पॉइंट रखना है और दूसरे का पॉइंट सुनना है। ओके, अवनी बंसल ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि साइंटिस्ट कैन नॉट क्रिएट लाइफ, दे जस्ट, वो लोग बस खाली क्या करते हैं, वो बस खाली एक कह लो कि पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं। वो बहुत सारे वादे करते हैं, दे प्रॉमिस कि दे विल डू इन सम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट अभी तक उन्होंने। लाइफ। यस यस यस। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। चलो जी। शास्त्र माइथोलॉजी है, और क्या प्रूफ है कि भगवान ही ह्यूमंस को बनाते हैं? हाँ, ये भी सही बात है। ह्यूमंस को अगर साइंस नहीं बना सकता तो भगवान बनाते, इस बात का भी क्या ही प्रूफ है। बच्चों सब शांत रहो, मैं सभी को मौका दूंगा। आप लोग हैंड रेस करके रखो, इत्मीनान रखो, ठंड रखो। ठंड वैसे काफी है, सबको मौका मिलेगा बोलने का। सबका साथ, सबका विकास। हाँ, आशीर्वाद भी देने का ही मुझे धन्यवाद। जय हो प्रभु, आपके दर्शन हुए, मैं तो कृतार्थ हो गया। ठीक है, तो साइंस के पास क्या प्रूफ है, तो स्पिरिचुअलिटी के पास क्या प्रूफ है कि ह्यूमन बींग्स को भगवान बना रहे हैं? ऋषु पास वाला। तुम कहते हो कि साइंस ने ह्यूमंस को, गॉड ने ह्यूमंस को बनाया, पर सब कुछ प्रकट नहीं हो जाता है, सब कुछ प्रोसेस से आता है। ऐसे ही कुछ धरती पे प्रकट नहीं हो गया है। ओके, इनका पॉइंट है कि ये बातें बड़ी इलॉजिकल हैं। यू कैन नॉट गिव लॉजिक। तुम बस कहते हो भगवान ने चाहा तो धरती आ गई, भगवान ने चाहा तो। कुछ भी आने के लिए प्रोसेस लगता है, एक उसको लाने के लिए एक तरीका होता है। तुम्हारा ना कोई प्रोसेस है, ना कोई रास्ता है। तुम बस सीधे कह रहे हो वहां से गायब और प्रकट हो गया। आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ, ज्योति माता के बेटे, रुक जा। प्रभु जी मैं कब सबको मौका मिलेगा। चलो तुम बोलो प्रभु पहले, जी ज्योति। मेरे पास एक अच्छा वाला पॉइंट है, बोलो क्या प्लीज? मैं तुम्हें भी मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। सभी हैंड रेस करके रखो अपने प्रभु जी मैं पॉइंट्स। बोलूं? मैं ये हरे बच्चे कृष्णा प्रभु जी, मैंने प्रणाम। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बोला है एक बार भी नहीं, तो उनको मौका आप दीजिए। नाम सरिता लीजिए, विशाल, नाम लीजिए उन बच्चों का। सुनीता ठाकुर, सुनीता ठाकुर उनका बेटा तो अभी उसमें आया। अच्छा, 2 बेटे उनके, ठीक है।
मुझे वो ट्यूशन गया बड़ा सरिता ट्यूशन चला गया। मैं बोलूं? हाँ प्रभु जी बड़ा लड़का है। ओके ओके ठीक है। उसके बाद सरिता पिसल सरिता पिसल क्लास चल रही है अभी ना। राजेश बैंड्रे। ये बच्चे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? देखो हमारा जो इस डिबेट के पीछे मेन मकसद था वो ये था, सब बच्चे बोलना सीखे और अपने पॉइंट्स को रखना सीखे। आपके पॉइंट चाहे अच्छा है चाहे बेकार है, नोबडी विल जज यू बेटा। सभी अपने अपने पॉइंट्स दो, सभी कुछ तो बोलो। आप तो कुछ भी नहीं बोलोगे तो फिर हमारा कुछ ही बच्चे खाली बोलेंगे, बाकी बच्चे बोलेंगे नहीं। हम चाहते सभी बच्चे इंटरेक्ट करें, सभी बच्चे बोलें। तो माता जी जिनका नाम अनाउंस कर रहे हैं वो सब बोले। हीरा गिरी, निशे जायसवाल, मोतीलाल, मनाली, मोतीलाल इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ कृष्णा। ओके, पहले मोतीलाल जी के उनको मौका देते हैं। जी मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा पॉइंट ये था ना कि साइंस प्रिसाइजली सारे चीजों को उनके मतलब उनके प्रूफ देता है, प्रिसाइजली बताता है कि कैसे क्या आया है। यहाँ तक कि उन्होंने पहले जो सबसे पहले जीव आया था उसके नाम तक बता दिए, जो कि शास्त्र और भगवत गीता वगैरह में नहीं दिया है, जिसका नाम प्रोटोजुआ है। डायनासोर्स के बारे में साइंटिस्ट ने बताया और उन्होंने फॉसिल्स निकाल के उसको प्रूव भी कर दिया। तो साइंस पैटर्न्स को स्टडी करता है, वो केवल ऐसे किसी अंधविश्वास में किसी किताब में इसमें ऐसा लिखा है वो ऐसा नहीं करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरे वेरी पास गुड। एक और पॉइंट है हाँ बोलो बच्चे। कि हो सकता है कि शास्त्र लिखने वाला भी कोई साइंटिस्ट ही हुआ, तो अगर शास्त्र लिखने वाला कोई साइंटिस्ट हुआ तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल हो सकता है mythology नहीं है? किसी साइंटिस्ट ने शास्त्र लिख दिए हो और बाद में स्पिरिचुअल लोगों ने उसके ऊपर कवर अप कर लिया हो कि नहीं ये तो भगवान की वाणी है, जबकि किसी साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करके, जैसे आर्यभट्टा थे, इन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, तो हो सकता है आर्यभट्टा एक साइंटिस्ट थे, जबकि उनको स्पिरिचुअल लोगों ने टैग दे दिया नहीं ये तो हमारे धर्म के हैं, तो हमारे धर्म के लोगों ने, जबकि वो एक साइंटिस्ट थे और उनका कोई धर्म से लेना देना ना हो, वो केवल एक साइंटिस्ट रहे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, बड़ा यूनिक पॉइंट था। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट सुमिता माता जी। और कौन सा बच्चा है जिसने कुछ नहीं बोला है? पहले उनको मौका देंगे बोलने का। अनुष्का चौबे। अनुष्का। प्रभु जी जैसे कि हमारा जन्म होता है तो फिर जो लाइफ डिसाइड होती है वो हमारे गॉड के द्वारा ही होती है। जैसे कि हमारा जन्म होता है तो हम जब आते हैं तो फिर जैसे कि हमें जानवर बनना है, जैसे हमें जो भी बनना है तो वो तो गॉड्स के द्वारा होता है। तो साइंस कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा लाइफ जो होता है वो इसी में हो ऐसा? वेरी गुड पॉइंट। इन्होंने क्या पॉइंट दिया बच्चों? ये कह रहे हैं कि आप साइंस के थ्रू बच्चे को ये डिसाइड नहीं कर सकता बच्चा कि उसको कैसे परिवार में पैदा होना है, उसको गोरा पैदा होना है, उसको लंबा पैदा होना है, उसका फेट कैसा होगा, और वो अपना भाग्य भी निर्धारित नहीं कर सकता कि उसका भाग्य कैसा होगा, वो उसका साथ देगा, उसकी किस्मत कैसी होगी। जबकि ये सारी चीजें ज्योतिष लोग करते हैं और वो ये इसको करते भी हैं, वो कुछ पूजाएं कराते हैं और एक्चुअली में लोगों का फेट चेंज हो जाता है। कई लोग को तो वो ऐसी पूजाएं कराते हैं, उनको पुत्र हो जाता है। तो इन चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? साइंस कभी ऐसी पूजा पाठ नहीं करा सकता जिससे आप लोगों का भाग्य बदल सको, ना ही वो कोई आपको ऐसी अंगूठी पहना सकते, उनको इस चीजों का ज्ञान नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया अनुष्का ने। वेरी गुड पॉइंट बच्चे। ओके नेक्स्ट सुमिता माता जी। अस्मिता रसल। सबको मौका मिलेगा। अस्मिता रसल। प्रभु जी। अस्मिता, लेट अस्मिता स्पीक फर्स्ट। आप सबको मौका देंगे बच्चे। आज लगता है तुम 1 बजे तक जाने नहीं दोगे। हाँ अस्मिता इज नॉट हियर। नेक्स्ट माता जी। प्रभु जी मेरा वो कजिन है। अस्मिता तुम्हारा कजन है? क्या नाम है उसका? वेदांत। वेयर आर यू? तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु जी मेरा नाम आरव है। तुझे आरव पुकारे आजा, वेदांत तो चुप क्यों है भ्राता? सभी बोले रहे हैं, तुमने हैंड्रेस भी नहीं किया, तुम भी कुछ तो बोलो आजा। कहाँ है वेदांत? आ गया प्रभु जी। देखो वो कहते तुमने बुलाया और हम चले आए। बोलो वेदांत क्या पॉइंट है तुम्हारा?
वेदांत पर तिलक विलक लगा के आया, तुम कैसे साइंटिस्ट हो, तुमने तिलक लगा रखा है। ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, भगवान में भी मानते हैं। ओके यस वेदांत, माइक ऑफ करो ना पहले। अन्यथा कुछ मजा आ रहा है तुम्हें सुनने में सब? हाँ प्रभु जी। कोई एक आधा पॉइंट तुम्हारी तरफ से भी? तो कैसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बॉयज को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ बोलना है। अगर बॉयज को लगता है वो स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं तो दे कैन स्पीक, वो स्पिरिचुअल साइड से भी बोल सकते हैं। और गर्ल्स को अगर लगता है वो साइंस की तरफ से ज्यादा अच्छे पॉइंट बोल सकते हैं तो दे कैन स्पीक। ओपन हो गया, आप डिबेट ओपन हो गया, ये पर्सनली तुम कुछ भी बोल सकते हो। यस प्रभु जी, ये सब जो भगवान का है वो सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। और एक श्लोक है जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये सब जो धरती पे होता है मैं ही करता हूँ। इन लोगों से रहा नहीं जा रहा, अब ना इनको बोलने ही देना पड़ेगा। सुमिता माता जी, जो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। अब मैं हैंड रेज वाले बच्चों से पूछना शुरू करता हूँ। हाँ बोल, ज्योति माता बोल। प्रभु जी मेरे को तो बोलो। इनको शांत करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। हाँ बोलो बोलो बोलो। ज्योति मल्ली। हाँ, अगर सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? जैसे ह्यूमन दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, सभी लोग दिखते हैं, तो भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान दिखते क्यों नहीं? वाह क्या पॉइंट है, वेरी गुड। ये पॉइंट बोलने के लिए तुम इतने मचल रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट तुम्हारा। ये तुम्हारी मम्मी ने बताया। प्रभु जी एक एक करके। हाँ रिशु। जो कर्मा होता है, कर्मा बोलते रहते हो, उसका प्रूफ क्या है? हमारे पास तो प्रूफ है कि सब जो पार्टिकल्स है उसका वेट होता है, मास होता है, सबको टेस्ट किया जा सकता है। पर तुम कैसे प्रूव करते हो कि कर्मा टेस्ट किया जा सकता है? तो वो टेस्ट नहीं हो सकता, तो वो साइंटिफिक नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। कर्मा को 5 सेंसेस से आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट एक एक करके सबको मौका देते हैं। धृति आ रहा, बोलो। प्रभु जी भगवान को किसने बनाया है? भगवान को किसने बनाया, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? नेक्स्ट क्रांति। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। अब तुम बोलो हरे साइंस प्रभु जी, तुम तो साइंस वाले हो ना। हाँ बोलो बच्चे। तुम म्यूट हो गए बच्चे, आप म्यूट हो गए हो। अवनी ने कहा कि कोई लाइफ नहीं बन सकती, पर अभी जो अपन ने देखा कि जो रोबोट्स बन रहे हैं, मैकेनिकल जो वर्क हो रहा है, वो सब तो साइंटिस्ट ने ही बनाया है। और अगर किसी को पैर नहीं है तो वो रोबोटिक पैर तो लगाते हैं, तो वो भी साइंटिस्ट ने ही बनाया है। हाँ ये भी बड़ा अच्छा बताया। और पढ़ाई जो है, तो वो पढ़ाई का जो स्टडी सब कुछ जो लिखा है, तो वो भी साइंटिस्ट ने ही बनाया है। बिल्कुल। तो पढ़ाई करके हम देख सकते हैं कि मेडिकल में तो साइंटिस्ट नहीं किया है सारा। वेरी गुड पॉइंट बच्चे। ओके पद्मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो लोग बोल रहे कि साइंस। बच्चे आप म्यूट हो, अभी भी म्यूट हो। ये अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है? माता जी आपने परमानेंट बोलती तो नहीं बंद कर दी सब बच्चों की? सॉरी प्रभु जी, मेरा अनम्यूट था। प्रभु जी ये लोग बता रहे कि ह्यूमंस कैसे बने साइंस के, पर ये साइंस का ही खेल है, मतलब नेचर का सब है। और वो बोल रहे ह्यूमंस को कभी भी मैमल्स कैटेगरी में डाला है। मैमल्स कैटेगरी मतलब वो ही होता है जो नेचर से एनिमल्स, तो इसीलिए ह्यूमंस का इवोल्यूशन मैमल से होता है, एनिमल्स, इसीलिए उनको मैमल्स कैटेगरी में डाला है। हाँ ये सब मैमल कैटेगरी में है क्योंकि इनके पैटर्न्स मैच होते हैं। वेरी गुड। कनेक्टिविटी धवल, जल्दी बच्चों अपने पॉइंट बता दो, टाइम काफी हो रहा है। यस धवल। गुरुजी जब से साइंटिस्ट आए कई प्रकार की दवाई बनाई गई है, जैसे कि फीवर की ताव की दवाई बनाई गई है। वैसे मेडिसिन्स, हाँ मेडिसिन्स की फील्ड में भी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया और सभी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ओके कल्पेश।
हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए अगर आपको पता होगा लेटेस्ट न्यूज में तो चाइना के साइंटिस्ट नेचुरल वूम मुझे बना वीडियो तो ऑन कर लो अपनी। आर्टिफिशियल वूम बनाया जिसमें कोई भी प्राणी रह सकता है। हाँ, अभी आर्टिफिशियल चीजें बड़ी चल रही हैं चाइना के अंदर भी, और चाइना ने कोरोना वायरस भी बड़ा अच्छा बनाया था, हम अभी तक उसके धन्यवादी हैं। ओके सरिता। सरिता सरिता पिसाल। हरे कृष्ण गुरु जी। स्पिरिचुअलिटी अर्थ और जीवन के उद्देश्य की खोज पर ध्यान केंद्रित करती है जो कि विज्ञान से पूरी नहीं हो पाती। बहुत अच्छा पॉइंट। स्पिरिचुअलिटी जीवन के अर्थ के बारे में बताती है, गहरी बातें बताती है जो कि साइंस नहीं बताती। साइंस जो है सिर्फ अपने 5 सेंसेस से जो चीजें परसीव कर सकती है वो बस उसमें मानती है। एंड आपको बताऊं न्यूटन साइंटिस्ट कैसे हुए हैं। डॉक्टर न्यूटन का आपने नाम सुना होगा, न्यूटन का अपना उनके लॉज भी होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी उन्होंने काफी मदद की। न्यूटन सेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूटन या कैल्विन में से कोई एक थे। ही सेज वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड एंड साइंस एंड्स ऑन गॉड। तो जहां पे साइंस खत्म हो जाती है, क्योंकि साइंस जो है वो केवल फिजिकली चीजों को देख सकती है, एनालाइज कर सकती है, बट जो कह लो कि जो डायनेमिक चीजें होती हैं, जो शटल एलिमेंट्स होते हैं जिनको किसी भी माइक्रोस्कोप से, किसी भी टेलीस्कोप से, किसी भी स्कोप से नहीं देखा जा सकता, उन तरंगों पर स्पिरिचुअलिटी बात करती है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसको हम इनर मीनिंग कहते हैं, पीस एंड हैप्पीनेस। पीस एंड हैप्पीनेस को साइंस कैसे कह सकती है? एक व्यक्ति दुखी और एक व्यक्ति खुश है, ठीक है, तो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन इट। साइंस में इतना कह सकता है कि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे कुछ हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, बट सब कुछ हार्मोन्स से नहीं होता है। स्पिरिट सोल के बारे में जो है, या कह लो जो एक डिवाइन हमारे साथ में जो अनुभव होते हैं, हम सभी को कभी ना कभी किसी मंदिर में या किसी कीर्तन में कुछ हमको ऐसे अनुभव हुए हैं, वो चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। उन चीजों के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी को ही पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही गहरा पॉइंट बोला। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि गॉड ने पूरी बेटा रिशु, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट हैव टू रिफ्यूट एवरी पॉइंट। आई एक्सेप्ट योर इमोशंस। हम सबकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, हम सबके पॉइंट्स को अप्रिशिएट करेंगे। आई नो आपके पास हर बात का आंसर है, बट राइट नाउ डिबेट हैज एंडेड। राइट नाउ वी आर टेकिंग एवरीवन्स पॉइंट। जिन बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिला, हम उनको बोलने का मौका दे रहे हैं कि सभी बच्चे बोल पाए, है ना। एक दो ही बच्चे बोलते रहेंगे तो बाकी सब बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको हेल्प चाहिए होती है बोलने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बिना हेल्प के खूब बोल लेते हैं। तो दिस क्लासेस फॉर कि ये हम क्लासेस क्यों करें, ताकि सब बच्चों को बोलने का सिखाया जा सके, सभी जो है बोलना सीखे। ओके यस राजेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर साइंटिस्ट इतने पावरफुल है तो वो मरे हुए इंसान को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने बोला पॉइंट, वाह मजा आ गया, दिल गदगद, गार्डन हो गया। ये कह रहे मरे हुए को जिंदा नहीं कर पाया साइंटिस्ट, जबकि कई हजारों सालों से ये इसका बेटा इसके आंसर नहीं देने तुम्हें, जस्ट खाली पॉइंट्स लोगों के लेने हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी हैंड रेस करके रखो तो तुम इसके खिलाफ बोल सकते हो। नॉट इन बिटवीन, सभी हैंड रेस करके बिल्कुल मनुष्यों की तरह व्यवहार करेंगे, कोई भी पशुवत व्यवहार नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना, साइंस बहुत समय से कह रहा है कि हम अब करेंगे, हम अब करेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं कर पाया। अभी भी वो यही कह रहा है कि हम आगे चल के कुछ ऐसा बनाएंगे कि मरे हुए को जिंदा कर देंगे, बट मरे हुए को कभी भी आज तक कोई जिंदा नहीं कर पाया। जबकि मैं ऐसे कुछ ओझा को जानता हूँ, ऐसे कुछ तांत्रिकों को भी जानता हूँ जिन्होंने मरे हुए के अंदर भी लाइफ डाली हुई है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये चीजें हैं, जबकि साइंस में हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। ओके, अब नी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मनाली प्रभु जी। ओके हाँ, अब नहीं किसी बच्चे का तो बच्चे का मुंह अच्छा नहीं है, वरना हमको अपना मुंह अच्छा नहीं लगा तो हम लोग ना हमारे मुंह को प्लास्टिक सर्जरी चेंज कर सकते हैं। हाँ, आजकल लोग कोरियन स्किन कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं कोरिया जैसी स्किन बनाने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, तो वो भी हो जाता है। वेरी गुड पॉइंट बच्चे, वेरी नाइस। हाँ, अब नहीं बंसल। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते। हम भगवान को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारी बहती आंखें चरम सुस्त माया और शत्रुघ्न से बनी है, जो केवल इसी संसार की वस्तुओं को देख सकती है। इस सूत्र का और अनुभव का विषय है जिन्हें के लिए
वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट बच्चा, वेरी गुड पॉइंट। ये कह रही हैं आपकी आंखें इस दुनिया की चीजें ही नहीं देख सकती, आप इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को नहीं सुन सकते, आप इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को तक नहीं सुन सकते, आप माइक्रोवेव्स नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स नहीं देख सकते। आपकी आंखों की औकात ही क्या है कि आप भगवान के साथ छोड़िए, आप इस दुनिया की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को देखना तो बड़ी दूर की बात है। वेरी गुड पॉइंट बच्चे। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, अनुष्का अभी मीरा गिरी माता जी को बोल सकते हैं। मीरा गिरी वो आ बहुत गए। समय से नहीं यस बोले हैं। यस 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 माता जी, ओके। नेहा, मीरा गिरी, मीरा 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 गिरी। मीरा, तुमने एक तारा बजाना शुरू किया कि नहीं किया अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप शायद लेट ज्वाइन किए थे ना, मैंने देखा था। आपको शायद पता नहीं लग रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं अभी तक। हाँ, आप अगर टाइम से आओगे ना बच्चा, फिर आप ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, कुछ आपका जेन्युइन रीजन होगा। बेसिकली वी आर होल्डिंग अ डिबेट, हम लोग डिबेट कर रहे हैं साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो साइंटिस्ट जो है वो धावा बोल रहे हैं स्पिरिचुअल्स पे, और स्पिरिचुअल लोग जो है धावा बोल रहे हैं वो साइंटिस्ट पे। तो ये चल रहा है। तो आप कोई पॉइंट देना चाहोगे किसी भी एक साइड से, या साइंस की साइड से या स्पिरिचुअलिटी की साइड से? हाँ प्रभु जी, लाइक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम भगवान को नहीं देख सकते, तो हम कैसे यकीन करें कि भगवान है। तो वैसे तो हम फिर ऑक्सीजन को नहीं देक सकते, तो हम विश्वास करते हैं ना, बट कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को, हवा को भी देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। स्टिल हम ट्रस्ट करके कि हाँ हवा है। तो वैसे भी भगवान को हम मतलब इतने भी श्रेष्ठ नहीं है कि हम भगवान को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने कहा कि हर चीज को देखा नहीं जा सकता, हवा को भी देखा नहीं जा सकता, उसको फील किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग सेंस होती है, उसके लिए टच सेंस होती है। जिन चीजों को आप टच से परसीव कर सकते हो उनको आंखों से नहीं कर सकते हो। फायर को आप आंखों से देख सकते हो लेकिन नाक से सूंघ नहीं सकते। फायर के धुएं को सूंघ सकते हो बट जो फायर एलिमेंट है उसको आप सूंघ नहीं सकते। हर चीज को परसीव करने के लिए अलग इंद्रिय चाहिए होती है, एक अलग सेंस चाहिए होती है। तो भगवान को परसीव करने के लिए इंटरनल सेंसेस होती हैं, जो कि बॉडी के अंदर हमारे चक्रास होते हैं, वो बेसिकली भगवान को सेंस कर सकते हैं। उस सेंस से भगवान परसीव होते हैं। तो इन्होंने तो बोला कि हमारी औकात ही क्या है, लेकिन यही बात है, हम सभी जो हैं उन सेंसेस के थ्रू उनको परसीव कर सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। और कोई है सुमित्रा माता जी जिसने अभी तक कोई पॉइंट नहीं बोला? निशी जायसवाल, उन्होंने भी कम पॉइंट्स बोला था। निशी जायसवाल। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, हम बच्चे। लोग, गुरुजी अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो रोबोट क्यों नहीं बना सकते? हाँ, भगवान रोबोट भी बना देते तो फिर क्या ही हो जाता है ना, कितना अच्छा हो जाता ना। रोबोट भगवान बना देते, लाइट भगवान बना देते। ये सब साइंटिस्टों से क्यों बनवाया भगवान ने? बहुत अच्छा पॉइंट। ओके, और कोई माता जी जिसने कुछ पॉइंट नहीं बोला? शालमली ने भी कम पॉइंट्स बोले थे। शालमली। और प्रभु जी, बीच में एक सवाल आया था कि वो तांत्रिक से मतलब ये करते हैं जादू वगैरह और ऐसे आ जाता है, लेकिन हम मानते ही नहीं वो हमारे ऐसे हमारे जैसे। हम तो डिवोटीज एरा में आते हैं, वो तो अलग ही कुछ करते रहते हैं ना। हम भगवत गीता भागवतम वाले लोग हैं। अभी फिलहाल हम लोग कृष्णा डिवोटीज नहीं है, हम लोग एक जनरल स्क्रिप्चर्स को मानने वाले लोग हैं, हम रिलीजियस लोग हैं फिलहाल इस डिबेट के अंदर। क्योंकि जो बच्चे साइंस के उसमें बोल रहे हैं वो लोग भी डिवोटी नहीं है, वो केवल एक वो चल रहा है, एक चलो कि एक एक्ट चल रहा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। कोई सच में कोई भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई तांत्रिकों को सही बता रहा है। ये अभी डिबेट चल रहा है, तो इसमें अभी हम एक स्क्रिप्चर्स को मानने वाले लोग हैं। तो स्क्रिप्चर्स में तंत्र शास्त्र भी आते हैं जिसमें तांत्रिक लोग क्रियाएं करते हैं, तो उसको हम इसीलिए यहाँ पे कोट कर रहे हैं। वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट है कृष्णा लाखे। कृष्णा लाखे, हाँ, इन्होंने 5 नंबर पे हैंड रेज किया। यस कृष्णा, बोलो बच्चे। सर, जैसे बोलते हैं कि भगवान को देख नहीं सकते, पर हम तो भगवान आपको भी सब देख जगह नहीं सकते, आपको कैसे देखें हम? आपके भी तो वीडियो ऑफ है। ओके, दिख गए भगवान। सर जैसे एक पॉइंट था कि वो तांत्रिकों ने वगैरह पहले से ये करके रखा था, फिर ये आगे जो अभी जो कोविड-19 आया तो फिर उसमें से क्यों नहीं बताया था कि आएगा करके?
हाँ, ये कोविड-19 को तो साइंटिस्ट भी नहीं रोक पाए, वो लोग भी, कितने लोग मर गए, कितने सड़ गए, कितने तो कैलमिटीज आती हैं, कितने भूकंप में लोग मर जाते हैं और साइंटिस्ट बस देखते रह जाते हैं। जब साइंटिस्ट के अपने घर पे भूकंप आता है वो उसको भी रोक नहीं पाते। कितने डॉक्टर्स होते हैं, उनके अपने बच्चे उनके सामने मर जाते हैं, वो उनको बचा नहीं पाते। तो साइंटिस्ट के पास पावर नहीं है कि वो नेचर को चैलेंज कर सके। नेचुरल कैलमिटीज जैसे बाढ़ आती है या कुछ भी आता है, साइंटिस्ट उसको रोक नहीं पाते। वो डैम्स वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है, अब जैसे केदारनाथ पे इतनी बड़ी आपदा आई थी, कितने हजारों लोग मर गए, कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाया। वो बस बातें करते रह जाते हैं कि ये इसलिए हो गया, ये वो एनालिसिस बड़ा अच्छा करते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, वो एनालिसिस करते हैं, बट दे कैन नॉट कंट्रोल इट। जबकि हम जानते हैं स्क्रिप्चर्स में कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो सब कुछ भगवान के ही कंट्रोल से होता है। वेरी गुड पॉइंट बच्चे। ओके, और कोई माता जी जिसने अभी तक नहीं बोला है? नहीं, सभी ने बोला है। ओके, अब हम हैंड रेस के हिसाब से चले। अनुष्का, ये अनुष्का को पहले हम बोलने देते हैं, आपके पास पे आएंगे। यस अनुष्का, अनुष्का चौबे, यू आर म्यूट बच्चा। प्रभु जी, जैसे कि जैसे हमारा मृत्यु हो जाता है तो हम जैसे मोक्ष को प्राप्ति होते हैं, तो ये साइंस में तो कहीं नहीं लिखा कि हम स्वर्गलोक को जाते हैं, नर्कलोक को जाते हैं, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि हम कहाँ जाते हैं? उनके बाद हमारी आत्माएं वो साइंस को तो यही नहीं पता कि शरीर के अंदर कोई आत्मा भी होती है, और साइंस को ये भी नहीं पता कि एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक बच्चा अमीर परिवार में पैदा हुआ, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन बच्चा किस परिवार में पैदा होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हमारे पास इन क्वेश्चंस के भी आंसर है, जिन क्वेश्चंस के आंसर साइंस के पास नहीं है। क्योंकि साइंस कहती है कि सब कुछ बाय चांस हो रहा है, कोई बच्चा अपने आप ही काला हो गया, कोई बच्चा अपने आप ही गोरा हो गया, कोई बच्चा अपने आप ही अमीर हो गया, कोई अपने आप ही, वो तो सब बाय चांस बता दे, सब कुछ बाय चांस हो गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको बड़े रीजनेबल और लॉजिकल तरीके से बताती है कि किसके कर्म कैसे रहे, और वो एक आत्मा है, पिछले जन्म का उसने जो कर्म किया उसके हिसाब से उसका जन्म हुआ। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर्स साइंस के पास नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी के पास है। वेरी गुड पॉइंट बच्चे, वेरी नाइस, गुड। और कोई पॉइंट? हाँ, रिशु आ गए आपके पास। ये तो भरे पड़े होंगे, तो अभी पूरा AK-47 चलाएंगे, धड़ 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 धड़। ओके, स्टार्ट। एक सवाल आया था कि हम वो ऑक्सीजन को भी नहीं देख सकते, पर हम उसे सांस लेके फील कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान को भी, वैसे ही भगवान को हम हमारी स्पिरिचुअल पावर से फील कर सकते हैं, पर ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं। अगर हम उसे साइंटिफिकली फ्रीज करें, हम ऑक्सीजन को लिक्विड में टर्न कर सकते हैं, और टेक्निकली हमें उसने उनको ऑक्सीजन को देखा, तो हम क्या भगवान को फ्रीज करके भगवान को तो दिखा नहीं सकते। ऑक्सीजन को हम वेट कर सकते हैं, उसको फ्रीज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रियल। वेरी गुड पॉइंट। ये जो है, ये कह रहे हैं, आप कहते हो कि आप हवा को नहीं देख सकते हो, बट हम हवा को लिक्विड बनाकर देख सकते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल लोग कह सकते हैं तो ठीक है, हम भगवान को भी मूर्ति बनाकर देख लेते हैं, उनकी मूर्ति बना देते हैं, हम उनको चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में हम भगवान को देख लेते हैं। तो इसका क्या आंसर है रिशु आपके पास? ओके रिशु प्रभु अभी और अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे और फिर हमारे पास आएंगे। पर वो मूर्तियां पत्थर से बनी है। पत्थर भी एक साइंटिफिक चीज ही है, जो पत्थर से तो बहुत सारी चीजें बनती है। पत्थर से पुराने जमाने में होमो सेपियंस ने पहिए बनाए, पत्थर से ही हमने फायर जनरेट की। और भगवान जो मूर्ति होती है वो भी पत्थर से बनती है, इसलिए पत्थर में कुछ भी ऐसे तांत्रिक वांत्रिक से मंत्र डाल के प्रूव नहीं होता कि भगवान है। हाँ, आपके साथ तो मुझे लगता है बहुत मजा आएगा डिबेट करने में। आपके साथ मैं पर्सनली आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट अभी हमारे पास थोड़े से बच्चे ज्यादा है रिशु, इसलिए हम आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, एक बात है, आपका नाम ही रिशु है या आपके फादर का नाम है, या आप भी की आईडी है? मेरा नाम ऐसे ऋषि है, पर मैंने मेरे अकाउंट में रिशु लिखा है। ओके, ऋषि जो है, ये ही कारण थे इस पूरे सेशन का। हमने डार्विन वाला सेशन इन्हीं की मदर की रिक्वेस्ट पे रखा था, क्योंकि इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस का आंसर तो इस सेशन में नहीं दे पाए, बट आई होप सभी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। तो ऋषि को सभी हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे, इनकी वजह से हमने आज ये सेशन रखा है। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच ऋषि। और आई थिंक आप सब बच्चे एंजॉय कर रहे हो, सब बच्चे? यस प्रभु जी। हाँ, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, इसीलिए तुम लोगों ने 12:30 बजा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, आज तो सबको बड़ा मजा आ रहा है। ओके,
तो हम ज्यादा पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे, हम जल्दी जल्दी 4-5 पॉइंट और ले लेते हैं, देन विल कंक्लूड एवरीथिंग। यस, अनुष्का का पॉइंट हो गया। सरिता, बच्चे जल्दी जल्दी अपना पॉइंट बताएंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। यस, स्पिरिचुअलिटी अलौकिक और व्यक्तिपरक अनुभवों के संबंधित है जिनके लिए वैज्ञानिक आवश्यक नहीं हो सकता। हाँ, स्पिरिचुअलिटी को किसी विज्ञान की, किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, वो व्यक्तिगत किसी को अनुभव हुआ है और वो उसके और भगवान के बीच की बात है। तो नोबडी शुड पोक हिज नोज कि कोई आके बोले उसको कि क्या कर रहे हो, दैट इज हिज पर्सनल रियलाइजेशन। वेरी नाइस। ओके, कल्पेश, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बोल रहे हैं बच्चे, साइंटिस्ट वाले भी और स्पिरिचुअल वाले भी। मैं तो देख के हैरान रह गया, बच्चे कितने समझदार हैं। यस कल्पेश। मैं दोनों के पॉइंट बोलूंगा, एक रिचुअल और एक साइंटिस्ट का। तो पहले मैं रिचुअल का बोलूंगा। हम जो जहाँ जहाँ पे मंदिरों में जाते, कुछ कुछ मंदिर स्वयंभू होते हैं जिसमें भगवान खुद प्रकट होते हैं। इसमें साइंटिस्ट का क्या काम? अब इसको साइंटिस्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे? राधा रमन जी जो हैं वो किसी शालिग्राम से अपने आप वो प्रकट हो गए, या कितने ऐसे हमने चमत्कार देखे हैं, जैसे कई सारे। मीरा जी का वर्णन आता है, मीरा जी जहर पीकर भी जीवित रह गई। तो अब इसको साइंस कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? या तुकाराम जी जो है वो सबके सामने हवा में विमान में बैठकर गए ऊपर। या कितनी मूर्तियां, जैसे साक्षी गोपाल जी की मूर्ति है, वो चलकर वृंदावन से और उड़ीसा गए। तो इन चीजों को साइंस कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? तो बेसिकली चमत्कार, आप चमत्कार की बात कर रहे हैं कि जो मिरेकल्स होते हैं इनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से चीजें समझी जा सकती है। धृति, अथर्व। धृति, अथर्व। ओके, अवनी बंसल, लास्ट पॉइंट। पृथ्वी और चांद सूर्य अगर नहीं होते तो ये जीवन नहीं हो पाता। पृथ्वी चांद तो भगवान ने ही बनाया है। वेरी गुड बच्चे, सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है। ईश्वासमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान ने बनाया है, इसीलिए एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और आज का सेशन बहुत रहा, मुझे तो बहुत मजा आया, और आई थिंक हमारी दोनों टीचर्स को भी मजा आया होगा, सुमिता माता एंड मंजू माता। आपको कैसा लगा आज का सेशन? प्रभु जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और बच्चों ने जो पॉइंट्स निकाले हैं बहुत रिलेवेंट निकाले हैं, और बहुत बहुत अच्छा रहा। इवन अप टू मार्क रहा प्रभु जी। उनका अपना क्रिएशन था प्रभु जी, उनका अपना थॉट्स था। कोई भी जो हम लोग पॉइंट्स बोल रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, सब उनके थॉट्स थे। उनको सारी चीजें पता है, डीएनए के बारे में पता है, सारी चीजें उनको पता है कि डीएनए मैच करता है, और पूरा साइंस उनको पूरा पता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साइंस वाले भी बहुत अच्छे थे, और स्पिरिचुअलिटी में बाद में वो लड़के ही स्पिरिचुअलिटी वाले भी पॉइंट्स बोलने लगे, तो उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, और गर्ल्स ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। बट कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। देखो बच्चे, मैं समझता हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको पॉइंट्स नहीं पता थे। इसका मतलब ये है कि आपको बोलने में झिझक होती है, घबराहट होती है सबके सामने अपना पॉइंट रखने में। एंड द मेन रीजन वाज दिस कि हम आपकी झिझक निकालें, इसीलिए हम प्रयास करेंगे, हम आगे भी इस तरह से इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे ताकि सभी अपने पॉइंट्स बोल सकें। और बहुत अच्छा था, किसी भी बच्चे ने कोई भी गलत पॉइंट नहीं बोला। ये एक खेल था, ये बेसिकली एक वो था, हम सभी को पता है सब कुछ भगवान ने ही बनाया अल्टीमेटली, तो सभी को पता है। बट साइंटिस्ट होने की एक्टिंग आपने इतनी अच्छी करी, मुझे तो सच में डर लग गया था कि शायद ये थोड़ी देर में अभी इंजेक्शंस लेके आएंगे, मुझे मार देंगे। तो बहुत ही जबरदस्त रहा। जिन जिन बच्चों को आज का सेशन अच्छा लगा वो बच्चे बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अगले सेशन में मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और हाँ, अभी हम लोग चैंटिंग करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब टाइम आपने ज्यादा ले लिया, सिर्फ 2 मिनट तो दे सकते हैं ना, ओनली 2 मिनट्स हम लोग चैंटिंग करेंगे बच्चों। और चैंटिंग करने के बाद आप लोग जो है रजिस्टर कराइएगा। ये डेमो क्लासेस है, जैसे हमने पहले भी बताया, दीज आर डेमो क्लासेस। रियल क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि 100 रुपीज पर मंथ के चार्जेस पे आपकी क्लास होगी, जिसमें आपको गुडी बैग्स भी दिए जाएंगे। आपको आपके घर का एड्रेस आप लोगों को
बताना है बलराम ग्रुप में। बेसिकली आप लोग अपने घर का फुल एड्रेस देंगे। अगर आपको लगता है सबके सामने आप नहीं देना चाहते, आप किसी भी एडमिन को पर्सनली अपना एड्रेस दे दीजिएगा, तो वहां पर हम आपके गिफ्ट्स आपको पहुंचाएंगे। जो बच्चा एड्रेस देगा उसी के घर पे गिफ्ट पहुंच पाएंगे, तो हमारी ओर से गिफ्ट्स भी आएंगे आपके लिए। और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सुंदर आपके लिए सुंदर सुंदर जो है चीजें हैं, और आगे चल के सेशंस बड़े अच्छे होंगे। धीरे धीरे हम और भी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जल्दी से हम करते हैं चैंटिंग। हम लोग 11 टाइम्स महामंत्र बोलेंगे। ओके, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, पूरी माला नहीं कराएंगे, बट 11 टाइम्स वी हैव टू चैंट महामंत्र। तो आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। आप लोग म्यूट रहकर अपनी जगह पर बोलेंगे, मैं अनम्यूट रहकर बोलूंगा, या फिर सभी अनम्यूट हो जाइए, सभी अनम्यूट हो जाइए, सभी बोलिए मेरे साथ साथ अपने आप को माइक को ऑफ करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर बच्चों का, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग आओगे नेक्स्ट संडे? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे का टॉपिक है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी।